हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडल स्टेट एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। तो जो 12th क्लास की हमारी यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा वो आया कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। कोलाइडल एक स्टेट है, पहली चीज तो कोई सब्सटेंस नहीं है, माइंड में क्लियर लेके आए। कैसे कोलाइडल किसको बोलेंगे? कोलाइडल स्टेट कोई भी पार्टिकल है वो, चाहे वो सॉलिड के हैं, लिक्विड के, व्हाटएवर जिसके भी हैं, किसी भी सब्सटेंस के, अगर उनका साइज, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, मीन्स 1 नैनोमीटर कितना हुआ? 10 की पावर -9 मीटर टू 10 की पावर -6 मीटर। अगर इस रेंज में उन पार्टिकल्स का साइज है तो क्या कहलाएंगे? कोलाइडल, उन पार्टिकल की कोलाइडल स्टेट। हम इसमें पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उनको हम प्योरीफाई करेंगे, क्या उनके फिजिकल और क्या उनके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके अपीयरेंस वगैरह है, क्या उनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अब हमारा इसमें क्या आ जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सिंपली सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूट लेस अमाउंट वाला, सॉल्वेंट एक्सेस वाला। ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में दो टर्म होंगे, वो क्या क्या होंगी? एक तो डिस्पर्स फेज, एक होगा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज जैसे हमारा सॉल्यूट था ना, वो लेस अमाउंट होगा, ये क्या होगा? इन एक्सेस अमाउंट। ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा? जो इनसे मिलके बनेगा। तो एक बार मैं कंपैरिजन करता हूं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। चलो इनके बारे में देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन एक हो गया हमारा कोलाइडल, एक हो जाएगा हमारे सस्पेंशन। इनका एक ओवरव्यू देता हूं मैं तुम्हें, कोलाइडल के ऊपर तो फिर पूरी स्टडी करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन कौन सा था? होमोजेनियस मिक्सचर था। तो ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट या टू और मोर कंपोनेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा? ये हेट्रोजेनियस होता है, ये होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। ये भी क्या होगा? हेट्रोजेनियस होगा, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया NaCl प्लस वाटर, कोलाइडल्स बोल देते हैं इसको, क्रिस्टलाइट्स बोल देंगे। इसमें कोलाइडल में क्या आ जाएगा? सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया मिल्क, और भी होंगे एग्जाम्पल जो हम आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी के लिए मैंने क्या डाल दिया? मिल्क। अब कोलाइडल और इनके तीनों के बाकी, चलो इसमें भी एक एग्जाम्पल दे दूं, क्ले या डस्ट इन वाटर ले लो
या इन डस्ट इन एयर ले लें। जो कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशंस की और प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ट्रू सॉल्यूशन को हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट। कांट से बाय नेक्ड आई, नेक्ड आईज जो पार्टिकल्स हैं इसके नहीं दिखेंगे नेक्ड आई से, इसके भी इसके में और एक आध केस में मे नॉट, एक आध केस में, अदरवाइज दिखेंगे उसके। अब इसके तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, इसके जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके तो नेक्ड से ही दिख जाएंगे, मे नॉट को ही हटा देते हैं, मे भी दिखेंगे। ये अगर मैं अनडिस्टर्ब रख दूं तो नीचे नहीं बैठते हैं, जो पार्टिकल्स हैं will not settle down when we put it undisturbed। अगर अनडिस्टर्ब रख दें तो भी पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे कि नमक नीचे बैठ गया वाटर ऊपर, ऐसा नहीं होगा। इसके भी नॉट सेटल डाउन, नहीं बैठेंगे। इसके सेटल डाउन बैठ जाएंगे, ठीक है। जो ट्रू सॉल्यूशन है सिंपल फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, कांट सेपरेट बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन कह दो या कंपाउंड या अल्ट्रा फिल्टर, जो भी कहना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी नहीं कर पाएंगे। ये कैन नॉट सेपरेट बाय सिंपल या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, बट कैन बी सेपरेट बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा से कर सकते हैं। ये तो कैन बी सेपरेट बाय ऑर्डिनरी या सिंपल, जो भी कहना है, फिल्टर पेपर। ये तो ऑर्डिनरी से ही कर पाएंगे, ऑर्डिनरी से भी हो जाएगा, उनसे तो ही जाएगा। गॉट इट। इनकी विजिबिलिटी कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट होंगे, ट्रांसल्यूसेंट होंगे एंड ओपेक। ओपेक पता है, इसके आर पर दिखता है, उसमें धुंधला दिखेगा, उसमें से नहीं दिखेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डोंट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, या कह सकते हो नेग्लिजेबल स्कैटरिंग। क्या होगी? नेग्लिजेबल। ये स्कैटर करेंगे, ये भी मे और मे नॉट, क्योंकि हो सकता है लाइट हो उसके पार जाए ही ना, स्कैटरिंग की नौबत ही ना आए, बिल्कुल ओपेक हो। तो जनरली अगर जाएगी तो करेंगे, ये करते हैं, वो नहीं करेंगे। गॉट इट। ये इनका कुछ हल्का फुल्का हमने कंपैरिजन कर दिया। यहाँ से अब हमें मेन क्या चीज़ें पता चली कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो करैक्टर्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होंगे। सस्पेंशन में अगर साइज की बात करें पार्टिकल की, तो इसमें क्या होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर, इसमें 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इसमें मोर देन 1000 नैनोमीटर। साइज के बेस पर भी बता दिया हमने कि इसमें 1 नैनोमीटर से कम है, इसमें 1 to 1000 और उसमें अबो 1000 नैनोमीटर होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पहले से भी पता थी, हमने थोड़ा रिवाइज किया इनको। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा वो अब हम लेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसकी टाइप्स क्या होंगी। तो सबसे पहले आज हम करेंगे उसको
फिजिकल स्टेट यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेस पर देखते हैं। फिजिकल स्टेट के बेस पर हमने सॉल्यूशन की टाइप्स की थी, जो हमने पहले यूनिट की हैं सॉल्यूशन वाले, उसमें हमने 9 टाइप्स ली थी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर। यहाँ पर 8 टाइप्स आएंगी। 9 क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि उसमें एक गैस और गैस भी एक मिक्सचर है, क्योंकि वो होमोजीनियस बनेगा हमेशा, तो उसे हम हेट्रो नहीं बना सकते, तो कोलाइडल में भी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये तो हेट्रोजीनियस है। हेट्रो बाकी तो ट्रू की तरह ही प्रॉपर्टी शो करते हैं कोलाइडल भी, लेकिन स्कैटरिंग करते हैं लाइट की, इसलिए ये हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे, यहां पर मैंने ले लिया डिस्पर्स फेज, यहां मैंने ले लिया डिस्पर्जन मीडियम, यहां मैंने ले लिया उनके एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड हो सकता है, इन सॉलिड, 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 लिक्विड, 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 गैस एंड गैस। ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड इन सॉलिड, बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर सॉलिड। दोनों क्या होंगे? सॉलिड। जो मिलाया मीन्स जो कम अमाउंट में ज्यादा में, जिसके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल है, जो मीडियम का काम करेगा, बोथ। इसका एक बेस्ट सा एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर ये ट्रू होता तो हमने अलॉय ली थी, लेकिन ये अलॉय नहीं लेना, क्योंकि अलॉय जा रहे होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम क्या लेंगे? जिसमें होमोजीनियसली वो मिक्स ना होते हों, जैसे कलर्ड स्टोन्स या मार्बल्स या कलर्ड जम्स, या आपने देखे कलर्ड ग्लासेस, जो भी एग्जांपल देना हो, कलर्ड स्टोन्स या कलर्ड मार्बल्स या कलर्ड जम्स, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। सॉलिड के अंदर लिक्विड, ये ध्यान रखना, मीडियम ये है, ये ज्यादा हो, ये कम हो, सॉलिड पार्ट ज्यादा, लिक्विड पार्ट कम। अब इसका एग्जांपल सोचो कि सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम, और दूसरी कंडीशन भी जो मैंने ट्रू में भी मैं बार बार बता रहा था कि ये भी ध्यान में रहे, कैसा हो? हेट्रो कोलाइडल। अब कोई यहाँ पर क्या डाल देगा? मान लिया किसी ने डाल दिया कि सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम का एग्जांपल हाइड्रेटेड सॉल्ट्स डाल दे। नहीं भाई नहीं, दैट इज होमोजीनियस। किसका एग्जांपल देना है? सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम। तो सॉलिड ज्यादा हो और लिक्विड कम हो, और हेट्रोजीनियस भी हो। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या हो सकता है हमारा? जैसे बटर है, बटर है हमारा, या चीज है, चीज है, या बूट पॉलिश वगैरह है, कर्ड है, वो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अब हमारा है सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड ज्यादा, गैस कम, मीडियम क्या है? सॉलिड। अब यहाँ पर भी क्या एग्जांपल नहीं चलेगा कि कोई कहे H2 गैस इन पैलेडियम, दैट वाज होमोजीनियस, ट्रू में था। या हमें एग्जांपल लेना है हेट्रो का, तो हेट्रो के केस में क्या आ जाएगा? सॉलिड ज्यादा, गैस कम। रबर फॉर्म्स देखे हैं गद्दे वगैरह की, सॉलिड ज्यादा और बीच में गैस भी है, बट नॉट यूनिफॉर्मली। तो ये क्या हो जाएगा? जो भी हमारे फोम रबर, फोम रबर, ये इसका एग्जांपल डाल दो। नेक्स्ट, लिक्विड के अंदर सॉलिड। फिर से नमक नहीं कि वाटर एंड सॉल्ट, नो, सॉल्ट एंड वाटर ऐसा नहीं चलेगा। हेट्रो, 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 ये माइंड में साथ में सेट रखो, और वहां पर याद रखो होमो, 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 ट्रू में। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड, सबको पता, जैसे पेंट है, पेंट, वर्नेसेस वगैरह, इसके एग्जांपल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें लिक्विड पार्ट ज्यादा है, सॉलिड पार्ट कम है। सॉलिड ज्यादा होता तो वो जेली की तरह हो जाता है। जैसे इसको हम क्या भी नेम दे सकते हैं? जेली।
जेल, उसमें जेली भी आ सकता है। इनके मैं आगे बताऊंगा और क्या नेम दे सकते हैं। लिक्विड के अंदर लिक्विड बट हेट्रोजीनियस, तो मैंने वहाँ एक एग्जांपल दिया था तुम हेट्रो में कि मिल्क मत लिखना, मिल्क हेट्रोजीनियस है, तो यहाँ मिल्क लिख दो, हेयर क्रीम वगैरह लिख दो, ठीक है, मिल्क हेयर क्रीम वगैरह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट में क्या है, लिक्विड और गैस, मतलब गैस इन लिक्विड, लिक्विड ज़्यादा गैस कम, और कैसा, हेट्रो, याद रखना है, हेट्रो नॉट होमो, हेट्रोजीनियस। तो लिक्विड के अंदर गैस क्या होंगे, जैसे सॉप लेदर है, सोप लेदर है, या फ्रोथ है, या वाइप्ड क्रीम है, वो इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब गैस के अंदर सॉलिड, गैस ज़्यादा सॉलिड कम, जैसे स्मोक है, फोग वगैरह है, स्मोक या स्मोग, इसके एग्जाम्पल दे देंगे। गैस के अंदर लिक्विड, गैस ज़्यादा लिक्विड कम, ज़्यादा क्या है गैस, कम क्या है लिक्विड, उसी के अकॉर्डिंग देना है। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, फोग है, मिस्ट है, क्लाउड वगैरह है, वो इसके एग्जाम्पल होंगे। इसमें क्या ध्यान रखना है कि मीडियम ज़्यादा वाला है, फेज कम वाला है। एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस देने हैं, सारे कर सकते हो। अब मैंने कहा था मैं इसमें कुछ आगे बताऊंगा, अगर दोनों सॉलिड है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉलिड सॉल्ट। अगर मीडियम, दोनों की भी जरूरत नहीं, अगर क्या हो मीडियम हमारा ये था, तो भी हम क्या बोल सकते थे, सॉलिड सॉल्ट। दोनों है तो सॉलिड सॉल्ट बोल दिया। सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड डाल दिया हमने, सॉलिड ज़्यादा लिया लिक्विड कम, तो एक हिसाब से कैसा बन जाएगा, जेल टाइप से, जेली टाइप से। सॉलिड के अंदर गैस अगर हम डाल देंगे, गैस के केस का लो पहले तो, अगर मेरा ये मीडियम गैस है तो इसको क्या बोल देंगे, एरोसोल, एरोसोल बोल देंगे। अगर बाकी किसके अकॉर्डिंग देंगे, हम मीडियम के अकॉर्डिंग नेम दे देंगे। सॉलिड था तो सॉलिड सोल, अगर वो हमें कहे कि मीडियम है तुम्हारा एल्कोहल, तो उसे क्या बोल देंगे, एल्कोसोल। मीडियम का वाटर है तो क्या बोल देंगे, हाइड्रोसोल। मीडियम का कोई भी गैस है तो क्या बोल देंगे हम उसको, एरोसोल। अक्सर यहाँ से भी एक आध नंबर का क्वेश्चन पुट हो जाता है कि गिवन में से एरोसोल कौन सा है, तो हमें देखना गिवन में मीडियम गैस किस में, वही क्या एग्जाम्पल होगा हमारा, एरोसोल का। गॉट इट, ये बता सकते हो। तो आज इनके बारे में करोगे, टाइप्स, एरोसोल कौन से हैं, हाइड्रोसोल कौन से, एक्वासोल या हाइड्रोसोल एक ही होगा, या हमारे ये अल्कोहल का एल्कोसोल कौन सा है, ये चीज़ें करके नहीं। आज नेक्स्ट टॉपिक कल देखते हैं।